हे गाइस, लास्ट टाइम हम लोग ने रिवेट्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इस सब के बारे में पढ़ा था। आज का बेसिकली टॉपिक रिवेट्स को कैसे रिमूव करते हैं और नए रिवेट्स के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं, इस सब के बारे में आज का टॉपिक डील करेगा। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम में बताया था कि जब रिवेट को इंस्टॉल करो तो हो सके तो आप सेम साइज़ के रिवेट के साथ रिप्लेस कीजिएगा। एंड जब भी आप रिवेट को रिमूव करो, सी टू इट दैट रिमूव करते वक्त आपका होल का साइज़ टैम्पर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें टेयरिंग नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम होल का साइज़ बढ़ना नहीं चाहिए, उसका शीट स्ट्रेंथ जो है मेंटेन होना चाहिए। ये सब तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो देर इज़ होल का साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, थोड़ा सा होल का साइज़ बढ़ाना पड़ सकता है, विच बाई इट सेल्फ इज़ नॉट वेरी गुड। और एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है कि जब भी आप रिवेट को रिमूव करें तो स्टार्टिंग में तुम लोग को शायद पता है कि जब रिवेटिंग करते हो तो उसमें दो हेड रहते हैं। एक होता है शॉप हेड, दूसरा होता है मैन्युफैक्चर हेड। मैन्युफैक्चर हेड जो होता है टिपिकली इट इज़ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ, एंड द शॉप हेड जो होता है वो आप लोग बनाते हो। मैंने इंस्टॉल करते वक्त जो है द शॉप हेड इज़ फॉर्म बाय द वर्कशॉप में जो काम करते हैं उन लोग जो क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर ने शॉप हेड बोलते हैं। लेकिन जब आप रिवेट को रिमूव करो तो आप हमेशा काम जो है जो भी वर्किंग करना वो मैन्युफैक्चर हेड में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपने नोटिस किया होगा कि शॉप हेड जो रहता है वो वेल डायमेंशनली मेंटेन रहता है। शॉप हेड जो मेंटेन नहीं रहता है, उसका सेंट्रल एक्सिस जो होता है शैंक एक्सिस के साथ मैच हो सकता नहीं हो सकता। देयर इज एकदम डबल एस वर्ड है, हो सकता नहीं हो सकता, वैसा करके सिचुएशन रहता है। बट एज फार मैन्युफैक्चर हेड इज़ कंसर्न, मैन्युफैक्चर हेड जो होता है परफेक्टली डिफाइंड रहता है। उसका सेंट्रल एक्सिस जो होता है शैंक एक्सिस के साथ 100% मैच होता है। तो आप जब भी आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन करोगे, कटिंग ऑपरेशन करोगे, तो वो जो भी ऑपरेशन अगर आप सेंट्रल एक्सिस के थ्रू करोगे तो शैंक ऊपर असर 100% होगा इफ़ इट यू आर वर्किंग ऑन द मैन्युफैक्चर हेड। लेकिन अगर आप शॉप हेड के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, देयर इज़ अ चांस कि आपका शीट भी इफेक्ट होगा। सो प्रेफरेबली वर्क ऑन द मैन्युफैक्चर हेड इंस्टेड ऑफ शॉप हेड। तो और एक चीज़ तुम लोगों को याद रखना है कि जब भी आप शॉप हेड पे काम करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो हैंड टूल्स आते हैं, पावर ड्रिलिंग टूल्स आते हैं आई थिंक, एंड और एक चीज़ तुम लोगों को बताऊँ, दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक तुम लोगों को पता है कि हैंड ड्रिल और पावर ड्रिल होता क्या है। तो ड्रिलिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग ड्रिलिंग टूल्स बोलते हैं। उसके अंदर मैकेनिकल ड्रिलिंग टूल्स भी होते हैं, पावर ड्रिलिंग टूल्स भी होते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हैंड टूल्स यूज़ किए जाते हैं, एंड अगर आपका जो रिवेट जो है थोड़ा सा हार्ड है तो यू कैन गो फॉर द पावर ड्रिल। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आज हम लोग प्रोसीजर रिवेट रिमूव करने के लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिवेट जो है वो प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट है या काउंटर संक हेड रिवेट है। तो प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट जब मैं बोलता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल हेड रिवेट, ब्रेजियर रिवेट, राउंड हेड रिवेट। ये जो जिसके अंदर हेड जो है सरफेस के बाहर निकलता है एंड देयर इज़ अ कर्वेचर ऑन द सरफेस, ऐसा कोई एक रिवेट है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट। तो एज यू ऑल नो कि जब आप प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट के ऊपर आप ऑब्वियसली जब ड्रिल करने की कोशिश करोगे, सरफेस कर्व होने की वजह से सरफेस में कर्वेचर होने की वजह से देयर इज़ 100% चांस कि आपका ड्रिल बेड जो है वो स्लिप होगा एंड शीट जो है आसपास जो है वो डैमेज होने का चांस है। शीट मेटल जो भी आप जिसके ऊपर वो रिवेट लगा हुआ है वो भी डैमेज होने का चांस होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप प्रोट्रूडेड हेड रिवेट के ऊपर आप काम करें
दैट इज़ यूनिवर्सल हेड रिवेट हो गया, आपका ब्रेजियर, फ्लैट हेड, इवन आपका वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोट्रूडेड हेड रिवेट को अगर आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सी टू इट दैट उसका सरफेस फ्लैट में कन्वर्ट हो जाए, हवा फ्लैटन कीजिएगा उसको। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? बाय फाइलिंग इट। आप फाइलिंग करो, और आप फाइलिंग एक बार करोगे तो ऑब्वियसली वो सरफेस फ्लैटन हो जाएगा। एंड उसके बाद जो भी ऑपरेशन करना है, ड्रिलिंग करना है, पावर ड्रिल यूज़ करना है, पावर ड्रिल यूज़ कर सकते हैं, या कोई और टूल यूज़ करना, कोई और टूल यूज़ करके आप ऑपरेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। याद रखना, आप जब ड्रिलिंग करते हो तो हमेशा सेंटर में होना चाहिए, सेंट्रल एक्सिस में होना चाहिए। तो सेंट्रल एक्सिस में होना है तो भी ऑब्वियसली देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ मार्किंग ओवर देयर। तो टिपिकली सेंटर पंच यूज़ किया जा सकता है। सेंटर पंच से आप मार्किंग कर सकते हो। एक बार मार्किंग करने के बाद आप ड्रिलिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो जब आप ड्रिलिंग करो, ऑब्वियसली ड्रिल मशीन के अंदर ड्रिल बिट रहेगा। प्रेफरेबली शैंक के डायमीटर से वो ड्रिल बिट का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। शैंक के डायमीटर से वो ड्रिल बिट का साइज वन साइज छोटा होना चाहिए। अगर 1% अगर कम रहेगा तो आप ये इसके साथ ड्रिल बिट, ये वाला सर्टन टाइप ऑफ ड्रिल बिट आप यूज़ कर सकते हैं। ड्रिल बिट का साइज़ अगर शैंक से बड़ा हो गया, आप सोच लो कि आपका शीट मेटल का डैमेज होना ही है। शीट मेटल जो है वो उसको होल का साइज़ बढ़ेगा, एंड अगर सेम साइज़ का यूज़ करोगे तो भी शीट मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगा। तो प्रेफरेबली गो फॉर द स्मॉलर ड्रिल बिट। ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, वरना ये रिवेट निकलेगा ही नहीं। लेकिन हो सके तो ड्रिल बिट जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए शैंक के डायमीटर से। एंड हो सके तो आप ड्रिलिंग करते वक्त ड्रिलिंग करते वक्त और एक चीज़ तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना, स्लिपेज नहीं होना चाहिए। एंड और एक चीज़ को भी ध्यान दो कि जब ड्रिलिंग करते हो स्टार्टिंग में आप पावर ड्रिलिंग, स्पेशली पावर ड्रिल के बारे में बात करो, पहला स्टार्ट कीजिएगा। पावर ऑन करने से पहले एक बार आप खुद से रोटेट कीजिएगा ड्रिल बिट को। एक बार रोटेट ठीक से हो रहा है, सेवरल टाइम रोटेट कीजिएगा। सेवरल टाइम रोटेट होने के बाद पावर ऑन कीजिएगा। पावर ऑन करने के बाद आप उसके साथ ड्रिलिंग करना शुरू कर सकते हैं। 2-3 बार आप ड्रिल बिट को सरफेस को कांटेक्ट में लाके 2-3 बार घुमाइए। कांटेक्ट में घुमाने के बाद आप पावर ऑन कीजिएगा। दिस एलिमिनेट्स द स्लिपेज एक्शन को वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप। नेक्स्ट आता है जब भी आप ड्रिलिंग करें, ड्रिलिंग करते वक्त आपका ड्रिल बिट जो होता है 90 डिग्री में होना चाहिए। 90 डिग्री टू दैट ऑफ फ्लैटेंड सरफेस। आपने फाइलिंग कर कोई सरफेस जो बनाया है उसके 90 डिग्री में होना चाहिए। सरफेस के 90 डिग्री में होगा तो सही डायरेक्शन में एक्सिस के पैरेलली वो ड्रिल बिट पास होगा। अगर 90 डिग्री में नहीं है तो शीट में घुस जाएगा, विच इज़ शीट में जाने का, वो ड्रिल बिट जाने का चांस है, विच शुड बी अवॉइडेड। ऑब्वियसली वो डैमेज करेगा मेरी शीट को। एंड और एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है कि आप एक बार ड्रिलिंग करते हो तो ड्रिल बिट जो 100% पूरा इंसर्ट मत करना। ड्रिल बिट को पूरा 100% इंसर्ट मत करना। सर्टन जगह में आप ड्रिल बिट को आप अंदर इंसर्ट करो। उसके बाद जैसे ही आपका शैंक जो है देखा गया है कि सर्टेन लेंथ में जाने के बाद जो है ये रिवेट जो है ड्रिल बिट के ऑलमोस्ट लाइक अटैच हो जाता है। एक बार ये अटैच हो गया आप इजीली रिमूव कर सकते हो। सर्टेन केस में क्या होता है कि जब आप ड्रिलिंग करो तो वो इजीली बाहर नहीं निकलता। ड्रिल बिट जैसे मैंने बोला उसके साथ अटैच हो जाए बाहर निकलता है, लेकिन सर्टेन केस में वो ज़्यादा टाइटन होता है एंड इजीली नहीं निकलता। तो वैसे केस में आप ड्रिफ्ट पंच यूज़ कर सकते हो। ड्रिफ्ट पंच यूज़ करके आप रिमूव कर सकते हो। दिस इज़ अ ड्रिफ्ट पंच। ये ड्रिफ्ट पंच के साथ आप थोड़ा सा यूज़ करके आप इसको आप रिमूव कर सकते हो। अगर इससे भी रिमूव नहीं हो रहा तो यू मे नीड टू ड्रिल वंस अगेन, एंड इस बार थोड़ा सा और अंदाज लेके जाइएगा एंड ड्रिल करना शुरू कीजिएगा। जब भी आप ड्रिल करो और एक चीज़ का भी ध्यान देना है, अगर आप ड्रिल करते हैं
तो पीछे से थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए, स्पेशली शीट मेटल बहुत पतला है जिसमें आप रिवेट लगे हुए हैं, वो शीट मेटल है एंड उसका थिकनेस बहुत कम है, उसका स्ट्रेंथ कम है। वैसे केस में ड्रिलिंग करते वक्त पीछे से सपोर्ट होना ज़रूरी है। पीछे से सपोर्ट नहीं है तो उससे अलग से प्रॉब्लम आते हैं। तो ये पॉसिबल पीछे से सपोर्ट कीजिएगा एंड पीछे से सपोर्ट करते वक्त भी आप ये ड्रिल बिट जो है शुड नॉट बी गोइंग विद इन द बकिंग बार। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप रिवेटिंग करें, ये रिवेट को रिमूव करें, तो आपका ड्रिल बिट जो है सर्टेन लेंथ तक जाए एंड उस जैसे सर्टेन लेंथ के पास अंदर चले जाएं तो उसके बाद बाहर निकालेगा। स्पेशली 2/3 लेंथ, एक प्रेफरेबल डेप्थ बताया गया 2/3 द होल थिकनेस ऑफ द शीट मेटल, तो उतना लेके जाइएगा। उसके बाद आप रिमूव इजीली कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है, जब भी आप काउंटर संक रिवेट को रिमूव करोगे तो इसमें बेसिकली द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम, पूरा प्रोसीजर सेम है एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ फाइलिंग। सरफेस जो होता है काउंटर संक रिवेट्स का जो सरफेस जो है पहले से फ्लैट रहता है, तो पहले से फ्लैट होने की वजह से इस केस में आपको फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सरफेस को फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पहले से फ्लैट हैंड है। तो पहले से फ्लैटन होने की वजह से आप डायरेक्ट आप ड्रिलिंग करना शुरू कर सकते हैं। एंड जब ड्रिलिंग करो सी टू इट दैट योर डिम्पलिंग जो आपने किया है, आई थिंक तुम लोगों को डिम्पलिंग क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। डिम्पलिंग एनलार्ज नहीं होना चाहिए, होल का साइज़ नहीं बढ़ना चाहिए, सेम एज दैट ऑफ अपना नॉर्मल प्रोट्रूडर रिवेट के केस में भी होल बढ़ना नहीं चाहिए। मैंने बोला इस केस में भी होल का साइज़ बढ़ना नहीं चाहिए। एंड और एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान देना है कि आप 1/2 थिकनेस के शीट, जैसे उधर 1/3 बोला कि इसमें 1/2 जो है आप डेप्थ तक आप ड्रिल करोगे। उसके बाद आप ये सेंटर पंच यूज़ करके, अलग अलग टूल्स यूज़ करके आप सेंटर पंच नहीं, ड्रिफ्ट पंच यूज़ करके आप रिमूव करना चाहते हो रिमूव कर सकते हैं। एंड इधर सर्टन प्रोसीजर बताया गया है, इधर डायमीटर उन्होंने मेंशन किया है। ड्रिफ्ट पंच ये अपना ड्रिल बिट का डायमीटर कितना होना चाहिए, 0.003 इंच स्मॉलर देन दैट ऑफ शैंक डायमीटर। शैंक डायमीटर से इतना कम रहेगा तो आप ऐसे टाइप के ड्रिल बिट्स को यूज़ कर सकते हैं ड्रिलिंग करने के लिए। एंड और एक चीज़ तुम लोग को ध्यान देना है कि एग्जैक्ट डायमीटर का आप पॉसिबल आप मत लेके जाइएगा। एंड नेक्स्ट आता है आधा निकाल, ये ड्रिलिंग करने के बाद आप पंच को लीवर जैसे यूज़ करके आप अपना ड्रिल बिट को मतलब अपना रिवेट को रिमूव कर सकते हैं। आधा ड्रिल किया उसके बाद आप रिवेट को रिमूव कर सकते हैं। एंड और एक चीज़ तुम लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आप रिवेट को रिमूव करें, ये रिमूव करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि आपका ड्रिल जो है स्मॉलर होना चाहिए शैंक डायमीटर से, इससे आप इजीली रिमूव कर सकते हो एंड होल के इलॉन्गेशन को अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जब रिवेट को रिप्लेस करें, रिप्लेस करते वक्त आप सेम प्रेफरेबली एज अ टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सेम साइज़ और सेम स्ट्रेंथ का रिवेट को ही यूज़ करना। अगर आपका होल एनलार्ज हुआ तो बड़े साइज़ का रिवेट यूज़ करना रिवेटिंग आप रिप्लेस करते वक्त। एंड और एक तुम लोगों को ध्यान देना है कि आप जब आप लेसर स्ट्रेंथ लोअर स्ट्रेंथ का रिवेट के साथ रिप्लेस करने का प्लान करते हो तो एक पॉसिबल लोअर स्ट्रेंथ वाला रिवेट यूज़ ही मत करना। अगर करते भी हैं तो यू मे नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रिवेट्स को बढ़ाना पड़ सकता है, बिकॉज इन ऑर्डर टू कंपनसेट द स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल शीट को आपने 2 शीट को या 3 शीट को ज्वाइन किया है उसका स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज़ ना होने के लिए आपको अगर लोअर स्ट्रेंथ का रिवेट यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिवेट्स बढ़ा के आप ओवरऑल शीट जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप 2017 को रिप्लेस करना चाहते हैं, 2024 को रिप्लेस करना चाहते हैं, 2017 प्रेफरेबली 3/16 एंड 2024 प्रेफरेबली 5/32 को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो प्रेफरेबली आप गो फॉर
2117 इसके साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाले डायमीटर वाले रिवेट के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं, 2117 के साथ रिप्लेस कर सकते हो इन दोनों रिवेट्स को। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द टॉपिक।